Hello students, we are discussing unit 2nd of the class 11th chemistry. The name of unit is structure of atom. In the last video, I told you about the radioactivity. Radioactivity is the phenomena of spontaneous emission of certain radioactive radiations by the radioactive substance. ठीक है, जब आपकी क्या है कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें क्या है आपका जो अनस्टेबल है, ठीक है, तो क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा 3 टाइप्स की रेडिएशन आपके रिलीज होती है। उस को क्या बोलते हैं, जो आपकी 3 टाइप्स की रेडिएशन रिलीज हो रही है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नाउ अल्फ़ा एमिशन के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। अल्फ़ा एमिशन में क्या होता है, जो आपका जब भी किसी भी न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस से आपके या किसी एलिमेंट से एक साथ अगर आपका क्या होता है प्रोटॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपके रिलीज होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं किसी भी न्यूक्लियस से, ठीक है, अगर आपके क्या है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपके रिलीज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम उस एलिमेंट को अल्फा एमिशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये किस में होता है, जो अनस्टेबल आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, अल्फा से। ये हमने कल भी स्टडी किया था। और इसमें क्या है, जो आपका यहाँ पे क्या होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक मास मीन्स 2 + 2, यहाँ पे कितना हो गया 4, ठीक है। इस टाइप से ये क्या है आपका अल्फा एमिशन। जब भी कोई किसी रिएक्शन में आपके इस टाइप से अगर आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है तो वो मतलब क्या है कि अल्फा एमिशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका हीलियम एटम है तो वहाँ पे क्या है आपके पास, तो ये क्या है एक अल्फा एमिशन। यहाँ पे 2 प्रोटॉन है आपके, 2 न्यूट्रॉन है और 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये आपके विद इन द न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें प्रेजेंट है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की जो है आयनाइजिंग पावर के बारे में पढ़ा कि मैक्सिमम होती है, और ये हैवियर पार्टिकल होता है, चार्ज में मैक्सिमम होता है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग होता है, क्योंकि इस पे क्या है ये हैवी पार्टिकल है, तो क्या है ये ज़्यादा देर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट से अगर हमने क्या है रिलीज करना है, ठीक है, 9 अगर अल्फा एमिशन हो रहा है तो आपने क्या करना है, ऐसे रिलीज करके इस एटम को, जो भी सेकंड जो डॉटर एलिमेंट फॉर्म हुआ तो उसमें से क्या है बैलेंस कर देनी है। ये इक्वेशन मतलब टोटल आपका जो रिएक्टेंट है का मास है या एटॉमिक नंबर है इक्वल टू आपका प्रोडक्ट के मास के होगा। तो यहाँ से हम क्या, जो आपका अल्फा एमिशन में क्या होता है, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज बाय 2 है ना, यहाँ डिक्रीज बाय 2 है, और जो डॉटर एलिमेंट फॉर्म करेगा, ठीक है, और जो मास नंबर है वो डिक्रीज बाय 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 232, ठीक है। इस टाइप से हमने अल्फा एमिशन के बारे में कल स्टडी किया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे बीटा एमिशन, ठीक है। बीटा एमिशन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, चार्ज जो होता है वो होता है -1 मीन्स -1 होता है, और जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रीवियस हमने जो वीडियो में स्टडी किया था, जो मास फाइंड आउट किया था वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। ये क्या था आपका, विच इज इक्वल टू 1/837 टाइम्स ऑफ 1 AMU, ठीक है। तो ये क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मास ऑफ द बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन मीन्स मास ऑफ बीटा पार्टिकल इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज अनडिफाइंड, जो क्या है अनडिफाइंड है, ठीक है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है, तो इसका जो मास है वो मतलब हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वी कैन से इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एंड मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, बहुत ज़्यादा छोटा है और मूव भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। देन मास इज वेरिएबल, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, मास इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, अनडिफाइंड है, जो आप इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट एट रेस्ट मास कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। लेकिन जो आप रेस्ट मास है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू, जो ये फाइंड आउट किया है ये क्या है, रेस्ट मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल किसके इक्वल है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। और जो बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, बीटा, ठीक है, 0, ठीक है, कि मास इसका 0 है, -1 चार्ज है, ठीक है। और वी कैन डिनोट इट E0 एंड -1 मीन्स यहाँ पे मास 0 है, -1 इसका चार्ज है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज है, तो जो बीटा पार्टिकल है दे हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा, ठीक है। क्योंकि अल्फा क्या था आपका, हैवी एटम था, हैवी पार्टिकल था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर लेस थी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे तो मास क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा पार्टिकल की वो क्या है, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट क्या है, जब भी आपका किसी एलिमेंट से, ठीक है, एमिशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है और 14 इसका क्या है, मास नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे आपका अगर बीटा एमिशन हो रहा है तो क्या होगा, बीटा एमिशन ये कर दिया, अब इसको क्या है, बैलेंस करना है जैसे हमने अल्फा एमिशन में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा, y -1 है ना चार्ज, तो यहाँ पे आपका ये डॉटर एलिमेंट है, डॉटर एलिमेंट या न्यूक्लियस जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में क्या है, एनर्जी भी आपकी रिलीज होगी, ठीक है। और क्या है, एंटी न्यूट्रिनो भी आपका एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, ये भी रिलीज होगा, ठीक है। ये ज़रूरी है जो बीटा पार्टिकल में है, जब बीटा एमिशन होता है तो आपका अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो भी आपका जो है रिलीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका एटॉमिक मास है, ठीक है, इट रिमेन्स सेम, मीन्स ये 14 है, ठीक है। तो जो बीटा एलिमिनेशन होगा तो ए रिमेन्स सेम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और जो आपका जेड है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, मास नंबर, ठीक है। तो जेड इंक्रीज बाय 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 है ना, तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है आपका जो बीटा एलिमिनेशन होगा एलिमेंट से, ठीक है। जो कोई भी रिएक्शन है, किसी भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, टोटल एनर्जी ऑन बोथ साइड रिमेन्स सेम, मीन्स टोटल मोमेंटम
इन बोथ साइड रिमेन्स मस्ट बी सेम, ठीक है, मतलब मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, ठीक। और जो ये है म्यू नॉट, ये क्या है, कंजर्वेशन, ठीक है, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट कंजर्व द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ द, ठीक है, इट इज चार्जलेस, ये क्या है, चार्ज लेस है, इनडिविजिबल है, ठीक है, एंड मासलेस है। और इनविजिबल, हम इसको क्या है, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कार्बन 14 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो यहाँ पे -1, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, सिमिलरली इसी टाइप से 7 मीन्स जो ये एलिमेंट है ये क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन का होता है ना 7 एटॉमिक नंबर और 14 प्लस यहाँ पे न्यूट्रिनो आपका रिलीज, एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है साथ में, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास x है 60, ठीक है, यहाँ पे 60 है, 26 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब क्या है, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये -1 ये आ गया, प्लस जो डॉटर एलिमेंट है y, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर आपका जो मास नंबर है वो सिमिलर रहेगा, और ये इट इज़ इंक्रीज बाय 1 मतलब 27। तो इस टाइप से जो भी रिएक्शन होगी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन, एंटी न्यूट्रिनो आपने साथ में ज़रूरी रिलीज करना है इस रिएक्शन में, प्लस एनर्जी आपका रिलीज होगा। अब जो न्यूक्लियस है आपके, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपकी क्या हो जाता है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन ग्रेटर हो जाते हैं प्रोटॉन से, तो इनसाइड द न्यूक्लियस क्या रिएक्शन होती है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, क्या रिएक्शन होती है कि आपका जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है वो प्रोटॉन में चेंज होने लगता है, ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन, ठीक है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिएक्शन ये हुई तो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो बैलेंस है, यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस नहीं है, तो मीन्स बीटा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब क्या है, ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस होगी। साथ में आपने क्या करना है, एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी क्या होगी, साथ में रिलीज होगी। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो 0 है, और मास क्या है आपके पास 1 AMU, ये क्या है, मास, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, चार्ज आपका +1 है, और यहाँ पे जो मास है वो क्या है, 1 AMU, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, जब आपके न्यूक्लियस में एक्सेस में प्रोटॉन आपके जो न्यूट्रॉन है ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन में, ठीक है। साथ में क्या रिलीज होता है, आपके बीटा एमिशन, मीन्स आपके जो बीटा एमिशन हो रहा है ये विद इन द न्यूक्लियस हो रहा है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन आपके एमिट नहीं हो रहे जो आपके जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं, ये फिनोमिना कहाँ हो रहा है, विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जब आपके न्यूट्रॉन एक्सेस में हो रहे हैं, वो प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, तो वहाँ से क्या है, बीटा एमिशन आपका हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं गामा एमिशन या एनर्जी की, गामा रेज या गामा एमिशन की। तो गामा जो आपकी रेज है वो क्या है, वन टाइप ऑफ एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। इट इज़ गामा एमिशन इज वन टाइप ऑफ एनर्जी फॉर्म, ठीक है। इट इज़ ए एनर्जी फॉर्म, वी कैन से इट इज़ ए लाइट एंड इट इज़ ए वेव फोटोन, वी कैन से फोटोन, ठीक है। इट हैज़ नो चार्ज एंड नो मास, ना तो चार्ज है ना मास है, ठीक है। इट हैज़ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, इसके पास क्या है, मैक्सिमम एनर्जी है, एंड इट पेनिट्रेट मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर है मैक्सिमम
क्योंकि ये क्या है, ना तो इसके ऊपर मास है ना चार्ज है, ठीक है, इसलिए इसकी क्या है मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर।